भारतीय जायम की राह में दीवारें चीन रुकावट बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद फिर रुकवा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया ने पेश की। मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कराने की भारतीय उम्मीदों पर पानी फिर गया। करतारपुर मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज भारत जाएगा। डीजी जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर फैसल वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह अमृतसर पहुंच गए। कहते हैं करतारपुर आने के लिए वीज़ा होगा या नहीं, इस पर आज बात होगी। उधर भारत ने इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तानी वफ्द का जाना मुस्बत हमसायगी की तरफ कदम है। उम्मीद है भारत भी आगे कदम बढ़ाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी वफ्द को जाना नई दिल्ली था, तहम भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर अटारी में इजलास हो रहा है। पाकिस्तान का वफ्द जामे है, तकनीकी और सिविल दोनों की नुमाइंदगी है। लंदन में सिख रहनुमाओं की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मजलूम कश्मीरियों और सिखों ने भारतीय हाई कमीशन के सामने पुरअमन मुजाहरा किया, जिसमें भारतीय इंतहा पसंदों ने हंगामा राय की। मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा में बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा। सिख रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। बरतानिया भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए गहमा गहमी। मैनचेस्टर में बरी कौंसिल से पाकिस्तानी नैयाज शहबाज आरिफ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। टोरी पार्टी ने शहबाज आरिफ के लिए इंतखाबी तकरीब सजाई। मुकर्ररीन की एशियन कम्युनिटी से शहबाज आरिफ को सपोर्ट करने की अपील। ल्यूटन के मारूफ कम्युनिटी मरकज के तौसीफ मंसूबे का आगाज। इफ्तिताह के मौके पर दुआई तकरीब का एहतमाम। कम्युनिटी रहनुमाओं की प्रोजेक्ट के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों के फरोग के लिए जहलम फोरम की बुनियाद रख दी। तंजीम का मकसद जहलम से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक दूसरे के करीब लाना है। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की समाजी शख्सियात की शिरकत। किताबों में फूल रखना किस्सा पारी ना हुआ। नई नस्ल तो किताबें पढ़ना ही भूल गई। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किताब मेला सजाया गया। तलबा बस विंडो शॉपिंग करते रहे। मेले में 70,000 किताबें रखी गई। 50% तक रियायत भी थी, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 2,000 किताबें फरोख्त हो सकी। सऊदी अरब में रॉयल एविएशन की जानिब से शानदार एयर शो का इनेकाद। जंगी साज़ो ज़बान बनाने वाली कंपनीज के स्टॉल्स में जदीद तैयारों की नुमाइश। पाकिस्तानी कंपनी के स्टॉल का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने किया। सऊदी एयरफोर्स के पायलट्स ने तैयारों के खूब करतब दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाचिज न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा बुखारी भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम तरीन खबर आपको दें। भारतीय जायम की राह में दीवारें चीन रुकावट बन गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद फिर रुकवा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मसूद अजहर को दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया ने पेश की। मसूद अजहर को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कराने की भारतीय उम्मीदों पर पानी फिर गया।
भारतीय अज़ाइम के खिलाफ पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त चीन दीवारे चीन बनकर खड़ा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के खिलाफ पेश की जाने वाली तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में होने वाले इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल किया जाए। ये तजवीज़ अमरीका, फ्रांस और बरतानिया ने पेश की, जिसके पीछे भारत का हाथ था। चीन की जानिब से मसूद अजहर के खिलाफ तजवीज़ मुस्तरद किए जाने पर भारत ने सख्त मायूसी का इजहार किया, जबकि चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है चीन इस करारदाद से मुतालिक पहले भी कई बार अपना मौक़िफ़ दे चुका है। चीन पहले 3 बार मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद वेटो कर चुका है। उन्होंने कहा कि देर पा नताइज के लिए संजीदा मुज़ाकरात की जरूरत है। चीन ने हर बार सलामती काउंसिल में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। सलामती कौंसिल में चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद फिर रुकवाई है, जिससे भारतीय अज़ाइम एक बार फिर से खाक में मिल चुके। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शोएब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ साथ गुज़नफर अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और ग्रुप एडिटर इरशाद आरिफ साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल करूंगा, जिस तरह से चीन ने एक बार फिर से करारदाद को रुकवाया है, क्या आपको लगता है कि चीन उसूली मौके पर कायम है? देखिए, इससे पहले भी ये जब मामला पेश हुआ है तो चीन ने मुखालफत करके मामले को रुकवाया था, पाकिस्तान को एक तरह की फेवर की थी। इस दफा भी ये हुआ है कि चीन ने ये कहा था कि इस मामले को फिलहाल रोक दिया जाए, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो इतना बेचैन है जो है अपनी जो हाल ही में कार्रवाई की में नाकामी की वजह से उन्होंने सोचा कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को एम्बेरस कर दिया जाए। तो ये इशू को उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर आगे चलवाने की कोशिश की, लेकिन चीन ने फिर एक दफ़ा जो है इस मामले को जो है वो रुकवा दिया है, जो पाकिस्तान के हक में चीज़ ये जाती है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को अब अल्टीमेटली ये सोचना पड़ेगा कि ये मामले को किस तरह तय करवाया जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा चीन पे आप इन्हिसार करके मामले को डिले नहीं कर सकते। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि इस सिलसिले में आपकी क्या पोजीशन है, जबकि आप खुद अब अंदरूनी तौर पर कुछ कार्रवाइयाँ इन तंजीमों के खिलाफ जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही। साथ ही रहेगा अमजद शोएब साहब, आप बताएगा आप इस पर क्या कहते हैं कि चीन ने पहले भी इन करारदादों को रोका था, क्या पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया या ये चीन का इंडिविजुअल फैसला आप समझते हैं? किस्सा ये है कि चाइना एक असूली मौक़िफ़ रखता और उन्होंने पहले ही कहा था कि मसूद अजहर के बारे में हमें कोई मसला नहीं, हम सिर्फ एक तरीकाकार बताते हैं कि जी आप इसके बारे में पहले हमें तफसील दें, मुज़ाकरात करें। भारत ने कहा कि जी जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट का वाक़या कराया है तो पठानकोट का कोई सबूत नहीं आया, बल्कि जब हमने तहकीकात की तो पता चला कि पठानकोट में पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कुछ किया ही नहीं। जब आप हर मामले, पुलवामा में भी यही हुआ, अब हर मामले में अगर आपका स्टांस ये है कि जी हमारी तरफ से किसी ने कुछ हुआ और भारत उसका सबूत कोई नहीं लेके आता, तो फिर चाइना का एक असूली मौक़िफ़ है कि जी आप सबूत तो दे दें, कम से कम हमें दिखाएं तो सही कि आप कैसे किसी को डिक्लेयर करना चाहते हैं। अगर आप सबूत देंगे तो चाइना साथ देगा, हर हालत में साथ देगा। तो मेरा ख्याल है उनका एक असूली मौक़िफ़ है, इसमें पाकिस्तान की तरफ से मजबूरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। गुज़नफर अली साहब, आप सर बताइएगा कि आप समझते हैं कि मज़ीद इक़दामात करने चाहिए या मुस्तकिल हल, क्या समझते हैं आप? भारत की तो हर तरीक़ाकार से सिर्फ भारत की बल्कि उसके अंदर अमेरिकन भी शामिल है और उसके अंदर बाकी कुछ पावर भी शामिल हैं जो पाकिस्तान को ये मसूद अजहर की बात नहीं है, ये बात है पाकिस्तान को बदनाम करने की और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की। और अमेरिका, आपको पता है भारत तो क्या, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ दोगली पॉलिसी खेलता है। उन्होंने अमेरिका ने एक नाम याद किया, उसका नाम है अकानी नेटवर्क, इंडिया ने एक नाम याद किया हुआ है मसूद अजहर। भारत ने पुलवामा का हमला हुआ, वहाँ जैश का झंडा लगा दिया। उनका अपना जर्नैल कहता है, यूएसपी नॉर्दर्न कमांड जो रहा है, वो कहता है कि 300 kg एक्सप्लोसिव किसी तरीक़ेकार से आप दुनिया इधर से उधर कर ले, पाकिस्तान से नहीं आ सकता या किस तरह इन्फिल्ट्रेट कर नहीं सकता। और अगर इन्फिल्ट्रेट करेगा उस वक्त करेगा जिस वक्त इंडिया जो है वो सरहद को खाली छोड़ दे, वहाँ पे उसे पूरी BSF बिठाई है, CRPF बिठाई है, अपना 20-20 फुट हाइट की उन्होंने तारे लगाई हुई हैं। तो क्या वहाँ पे जो फौज बैठी है, अंधी है जो इंडिया की फौज बैठी है, जो बॉर्डर पे बैठे हुए उनका कोर्ट मार्शल करे? यानी भारत के हिले बहाने किसी काम ना आए। बहुत शुक्रिया गुज़नफर अली साहब, हसन अस्करी साहब और अमजद शोएब साहब, आप तीनों का।
आगे बढ़ते एक और अहम खबर आपको दें। करतारपुर मंसूबे पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज भारत जाएगा। डीजी जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर फैसल वफ्द की क़यादत करेंगे। पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह अमृतसर पहुंच गए हैं। कहते हैं करतारपुर आने के लिए वीज़ा होगा या नहीं, इस पर आज बात की जाएगी। उधर भारत ने इजलास के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े देने से इनकार कर दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाक भारत मुज़ाकरात सुबह अटारी कम्प्लेक्स अमृतसर में होंगे। तर्जुमान दफ्तर हारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि जाना दिल्ली था, ताहम भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर अटारी में इजलास हो रहा है। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तानी वफ्द का जाना भारत से मुस्बत हमसायगी की तरफ कदम के साथ साथ वजीर आज़म इमरान खान के करतारपुर विजन का आगाज है। मुज़ाकरात से कबल ही भारत ने हद धर्मी नफरत अंगेज पॉलिसी और गैर संजीदगी का सबूत देते हुए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुज़ाकरात की कवरेज से रोक दिया। वज़ारत खारजा के मुताबिक भारत ने मुज़ाकरात की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा इजरा से इनकार कर दिया। तर्जुमान ने भारत को याद दिलाया, करतारपुर राहदारी संग बुनियाद की तकरीब में पाकिस्तान ने 30 भारतीय सहाफ़ियों को न सिर्फ वीज़े दिए बल्कि वज़ीर आज़म से मुलाकात कराई गई और वज़ीर खारजा ने इशाइया दिया। भारत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक अफसोसनाक है। सिफाती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल की क़यादत में वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुँचेगा। वज़ारत हारजा के साथ दाखिला, कानून व इंसाफ, मजहबी अमूर की वजारतों, मतरूका वफ़द इमलाक, FWO और FIA हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। फैसल रज़ा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। RSS के गुंडों ने कश्मीरी और सिख कौम के लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में हंगामा आराई की और परम मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। इन ख्यालात का इजहार लंदन में सिख रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के मगरबी इलाके हेज में सिख रहनुमाओं ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिससे खिताब करते हुए सिख फॉर जस्टिस के नुमाइंदों ने कहा कि भारतीय मुजालिम का निशाना बनने वाले मजलूम कश्मीरी और सिखों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर एक पुरअमन मुजाहरा किया, लेकिन भारतीय हाई कमीशन की जानिब से बुलाई जाने वाली दहशतगर्द तंजीम RSS के गुंडों ने वहां पहुंचकर हंगामा आराई शुरू की। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया इदारों की मोदी को जिताने के लिए की जाने वाली तमाम मजमूम साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं। ये जो सो कॉल्ड जिन्ना भी ये आडो ड्रामा हो रहा इलेक्शन के समय ते, ये एक प्लैंड एजेंडा है, ये अचनचेत नहीं हो रहा। ये इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हिंदूकरण पंजाब दा ते कश्मीर दा किवें करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजादी पसंद रहनुमा सरदार परमजीत सिंह का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए पुलवामा में बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवा दिया। गुजारा हो रहा इंडियन हाई कमीशन के बाहर ते असीं बेनती करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ कि जो ये फिरका प्रस्त इंडियन हुकूमत है ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਸੋ ਲੜਨਾ ਲੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੰਡਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ BJP ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरदार गुरप्रीत सिंह, सरदार दीपिंदरजीत सिंह, सरदार मनप्रीत सिंह, सरदार गुरचरण सिंह और ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल के चेयरमैन नईम अब्बासी ने भी खिताब किया। उनका कहना था कि इस वक्त पंजाब, तमिलनाडु, हैदराबाद और गुजरात समेत भारत की 13 रियासतों में इलेहदगी पसंद तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
बरतानिया भर में 2 मई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। टोरी पार्टी बरतानिया की जानिब से बरी कौंसिल के रेड वेल्स वार्ड से पाकिस्तानी नयाज शहबाज आरिफ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने घर घर राबते और इंतखाबी जलसे के जरिए इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। तफसीलात के लिए देखिए एतजाज आसिम की ये रिपोर्ट। मई में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही बरतानिया भर में इलेक्शन सरगर्मियों का आगाज हो गया। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। बरी कौंसिल की रेड व्हील्स वार्ड से पाकिस्तानी निजात शहबाज आरिफ बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबी राब्ता मुहिम के सिलसिले में टोरी पार्टी बरी की जानिब से इंतखाबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी बरी कौंसिल के अपोजिशन लीडर काउंसलर जेम्स डॉली थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि बरी कौंसिल पर लेबर पार्टी की हुकूमत है, जो कि अवामी मसाइल हल करने में नाकाम नजर आती है। Well, I'm really grateful for being invited to today's event to support my friend Shahbaz, who's the Conservative candidate in Red Vales in May's elections. We couldn't have picked a hard-working, more committed, more enthusiastic advocate for the community in Red Vales. ऑपोजिशन लीडर काउंसलर जेम्स डॉली ने मजीद कहा कि बरी में कसीर तादाद में एशियन आबादी मुकीम है, जो अपनी अनथक मेहनत से मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि एशियाई कम्युनिटी उम्मीदवार बराए काउंसलर शहबाज आरिफ को खिदमत का मौका देगी। जो टैक्सी के मसाइल हैं, इसके अलावा बिन के मसाइल हैं, रोडू के मसाइल हैं और दीगर जो मसाइल हैं, नादरा सर्जरी के मसाइल हैं, इन पर मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं कैंडिडेट हूँ और मैं इंतहाई मेहनत कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मुझे कम्युनिटी के जरिए मैं काउंसिल में जाऊँगा और काउंसिल में जाकर मैं जो तमाम मसाइल हैं और उनको उठाऊँगा। और मेरा जो लीडर है जेम डेली, वो मेरे साथ मुकम्मल मेरे साथ दे रहे हैं और मेरी मुकम्मल बैकिंग कर रहे हैं। बहुत से मसले हैं, तो ये मसला हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं कि आप अपना कीमती वोट जो है वो शहबाज महमूद को देकर उसे कामयाब करें, ताकि आपकी आवाज़ जो है वो काउंसिल तक पहुँचे। शहबाज आरिफ एक बेहतरीन नौजवान है, अभी तक वो काउंसलर बने नहीं और उसने कितनी ही कम्युनिटी की खिदमत कर दी है। उन्होंने नादरा सर्जरी ऑर्गेनाइज़ की है, रेड वेल में स्ट्रीट क्लीनिंग ऑर्गेनाइज़ की है और लोगों के केस वर्क पहले से ही कर रहा है। और इंशाल्लाह जब ये काउंसलर बन जाएगा तो मुझे 100% यकीन है कि ये एक बेहतरीन मुमताज़ काउंसलर बनेगा। तकरीब से काउंसलर खालिद महमूद, मियां शफकत, राजा फयाज, राजा तारिक और राजा अजहर महमूद ने भी खिताब किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में वार्ड के वोटर्स से अपील की कि वो काउंसलर शहबाज आरिफ को वार्ड की भरपूर नुमाइंदगी का मौका दें, ताकि वो कम्युनिटी के मसाइल को हल करके वार्ड को उसके हकूक दिलवा सकें। बरतानिया की मकामी और कौमी सियासत में इस तरह के नौजवानों का आगे आना एक अहम पेशरफ्त है और इस बात की गमाजी करता है कि बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी नौजवान मकामी सियासत में अहम किरदार अदा करके अपना और अपनी कम्युनिटी का मकाम बुलंद कर सकते हैं। इत्जाज आसिम, 92 न्यूज़, बरी, मैनचेस्टर। लुटिन में अल हिरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के तौसीह मंसूबे के इफ्तिताह पर दुबाया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने खुसूसी शिरकत की। लुटिन से सफ्दर बुखारी की रिपोर्ट देखिए। ल्यूटन के मारूफ कम्युनिटी मरकज़ अल हिरा एजुकेशनल एंड कल्चरल सेंटर के तौसीह मनसूबे का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ मजहबी शख्सियत साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इलामा हाफिज इजाज अहमद नक्शबंदी, कौंसलर जफीर अहमद भट्टी, डॉक्टर यासिन रहमान और दीगर अमायदीन ने इस कार खैर को बेहद सराहा। कम्युनिटी रहनुमाओं ने इस मौके पर प्रोजेक्ट के लिए भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। आज का ये दिन हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम इस मस्जिद की तोसीह करने जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस काविश को कबूल फरमाया, आमीन सुमा। जितनी भी हमारे समाजी हवाले से जरूरियात हैं, कम्युनिटी की दीनी हवाले से हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी करें। जगह की किल्लत की वजह से कुछ मामला में रुकावट थी और इंशाअल्लाह ये एक्सटेंशन के बाद हम मज़ीद पूरी अखलाकी ईमानी जुनूद के साथ इंशाअल्लाह दीन की समाज की खिदमत जारी रखेंगे। तकरीब के आखिर में साहबजादा पीर सुल्तान नियाजुल हसन सरवरी कादरी ने प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ कराई। ग्लासगो में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान में फलाही सरगर्मियों के फ़रोग के लिए जेहलम फोरम की बुनियाद रख दी। इस हवाले से तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के लिए देखते हैं शाहिद मीर की रिपोर्ट। पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी खिते में हूँ, फलाही सरगर्मियों में हमेशा पेश रहते हैं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के मकामी होटल में पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं ने फलाही तंजीम जेहलम फोरम की बुनियाद रखी, जिसमें जेहलम से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की।
तकरीब में मैनचेस्टर में रहायश पजीर जेहलम से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात भी शामिल थी, जिन्होंने फलाही सरगर्मियों के लिए भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर जेहलम फोरम और दीगर शुरुका का कहना था, तंजीम का बुनियादी मकसद दुनिया भर में रहने वाले जेहलम से ताल्लुक रखने वाले अफराद को एक दूसरे के करीब लाना और उनके पाकिस्तान या बैरून मुल्क मसाइल को हल करना है। जब इस कार्ड में आया तो यहाँ में 2-3 तंजीमें बनाई हैं, मगर वो एक है जो इक्वालिटी और रेशनल इक्वालिटी फोरम है, वो अब चल रही है, बल्कि कुछ अर्से बाद उनको गवर्नमेंट की फंडिंग मिली है। और दूसरी जो थी वो इंटरनेशनल ग्रुप थी, वो भी चल रही है। मगर इस तंजीम का ये मतलब जो हमारे जो लोग हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जेलों में डिप्राइव्ड एरिया, मैं चाहती ऐसी तंजीमें जो हमारे मसाइल हो, खासकर वहाँ पर ये तंजीम उसको हल करे। और आज हम ग्लासगो बना रहे हैं, राजा अब्बास साहब को इंटीरियम हमने प्रेसिडेंट बनाया है और आगे ये खुद सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपनी बॉडीज और मेंबर्स जो हैं वो उसकी सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन होंगे कि सिलेक्शन होगी, क्या नहीं, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से एक इलेक्शन होगा। 2 साल पहले की ये तंजीम बनी हुई है जेलम फोन के नाम से उधर मैनचेस्टर में, और अभी ये हमारा क्योंकि तल्लक मेरा ज़ाती तौर पे भी जेलम शहर से है, तो हमारी भी कोशिश थी कि स्कॉटलैंड में भी इस तंजीम को बनाया जाए। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब गोंदा साहब इधर तशरीफ लेके आए हैं और वो चाह रहे हैं कि भी इधर भी स्कॉटलैंड में भी इसकी एक तंजीम साजी की जाए। ओहदेदारों का कहना था कि इलेक्शन के जरिए फोरम के ओहदेदार चुने जाएंगे और मेम्बरान अपने सदर और दीगर ओहदेदारों को मुंतखब करेंगे। उनका कहना था कि फलाही सरगर्मियों का दायराकार जिला जेहलम तक होगा, जिसमें दीना, चुआ सैदन शाह और पिंड दादन खान भी शामिल हैं। जेहलम फोरम का बुनियादी मकसद यह है कि भी जेहलम से ओरिजिन से बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो दुनिया के किसी कोने में भी हैं, उनको आपस में इकट्ठा किया जाए। और इकट्ठा करने का मकसद ये है कि उनका कम्युनिकेशन गैप कम हो, ताकि वो आपस में एक दूसरे के मसाइल को जान सकें और एक दूसरे के मसाइल को हल कर सकें। असल में जो हमारा मकसद है पूरा डिस्ट्रिक्ट जेहलम, जो पहले तो कोई भी फलाई काम है अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। पहले हम इसको अपने, फिर हमारा जो होगा हम डिफरेंट इलाकों, पहले तो हम अपने इलाकाई जो है ना, जेहलम शहर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जेहलम जो है ना, वो जितने साइड में गाँव भी हैं, ये मोस्टली जितने हमारे लोग हैं ये सारे गाँव से हैं। जेहलम फोरम गुज़श्ता 2 साल से मैनचेस्टर में काम कर रहा है। इस फोरम ने जेहलम के शहरियों के प्रॉपर्टी पर कब्जों और रिश्तों के मसाइल को हल करने के लिए अहम किरदार अदा किया है। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जेहलम फोरम का क़याम अमल में लाया गया और तंजीम के अहदेदारान का यही कहना है कि इस तंजीम का मकसद जेहलम में रहने वाले, ख़ुसूसन जेहलम से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करना इसका मकसद है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के माबैन करतारपुर राहदारी मंसूबे पर मुज़ाकरात कल होंगे। पाकिस्तानी वफ्द कल अटारी अमृतसर पहुंच रहा है। दूसरी जानिब भारत बदस्तूर हरदर्मी पर बरकरार है, मुनाफिकत और नफरत अंगेज पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा फराहमी से साफ इनकार, इजलास की कवरेज से रोक दिया। पाकिस्तान ने भारतीय रवैये को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पहले बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल अटारी अमृतसर में होंगे। मुज़ाकरात से कबल ही भारतीय हरदर्मी, नफरत अंगेज पॉलिसी और गैर संजीदगी की एक और मिसाल। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुज़ाकरात की कवरेज से रोक दिया गया। भारत का वीज़ा इजरा से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने भी तस्दीक कर दी। वज़ारत खारजा के मुताबिक भारत ने मुज़ाकरात की कवरेज के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा इजरा से इनकार कर दिया। तर्जुमान ने भारत को याद दिलाया कि करतारपुर राहदारी के संग बिरात की तकरीब में पाकिस्तान ने 30 भारतीय सहाफ़ियों को न सिर्फ वीजे दिए बल्कि वजीर आज़म से मुलाकात कराई थी और वजीर खारजा ने इशारा दिया। भारत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ नारवा सलूक अफसोसनाक है। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर पाकिस्तान भारत मुज़ाकरात कल सुबह अटारी कम्प्लेक्स अमृतसर में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल की क़यादत में सुबह वाघा के रास्ते भारत पहुँचेगा। मुजव्वज़ा माहिदे और तकनीकी अमूर पर 2 तरफ़ा मुज़ाकरात 10:30 बजे मुनक़्क़िद होंगे। वज़ारत खारजा के साथ दाखिला, कानून इंसाफ, मजहबी अमूर की वज़ारतों, मतरूका वफ़ इमलाक, FWO और FIA हुकाम भी वफ़्द का हिस्सा होंगे। फैसल रज़ा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी है। एम्बुलेंस में जाने वाले मरीज को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। जिला पुलवामा में नामालूम शख्स की फायरिंग से भारतीय फौजी हलाक हुआ। तराल में 3 नौजवानों की शहादत के खिलाफ तीसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। और भारत में कश्मीरियों से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई। इंतहा पसंद हिंदू कश्मीरी नौजवान को पनाह देने वाली खातून सहाफ़ी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हिंदू सहाफ़ी को सोशल मीडिया पर बदजुबानी का सामना है। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों को पनाह देने वाली हिंदू सहाफ़ी सागरिका की जान पर बनाई। पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर बॉर्डर खोलने और उसे दुनिया भर के सिखों के लिए पुरकशिश मकाम बनाने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी गई और तंजीम सिक्स ऑफ पाकिस्तान के सरबराह ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। तफसीलात वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। लाहौर से तकरीबन 120 किलोमीटर की मसाफत पर जिला नारोवाल में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर की बस्ती आबाद है, जिसे बाबा गुरु नानक ने 1521 में बसाया था। ये गांव पाक भारत सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर है। हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त गुरुद्वारा दरबार साहब पाकिस्तान के हिस्से में आया। दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बायस तवील अरसे तक ये गुरुद्वारा बंद रहा, लेकिन अब पाकिस्तान में नई हुकूमत आने के बाद हालात बदल चुके हैं और वजीर आजम इमरान खान ने करतारपुर के दरवाजे सिखों के लिए खोल दिए हैं, जिससे पाकिस्तान का इमेज आलमी सतह पर बेहतर हुआ। जितनी तेजी के साथ काम होगा उतनी तेजी के साथ पाकिस्तान का इमेज मजीद बुलंद होगा और इमरान खान का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिससे हमें सफारती सतह पे भी कामयाबी हो रही है और मुल्की सतह पे भी हमारा इमेज बड़ा बुलंद हो रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ही ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे अमन अपने मुल्क में भी हो और हमसायों के साथ भी हो, और ये जो अभी हालिया इन्होंने इनिशिएटिव लिया है करतारपुरा जो इलाका है वो खोलने के लिए, उससे न सिर्फ ये हुआ है कि पूरी दुनिया में जो सिख कम्युनिटी है उसके जज्बात को, उसके मजहबी जज्बात को एक तरह का सुकून मिला है, बल्कि इससे ये एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी तौर पे अमन का पैगाम जाता है कि पाकिस्तान हमेशा हर मज़हब और हर तरह के लोगों के लिए अपनी बाहें वाकिए खड़ा हुआ है। अमेरिका में सिख मजहब के अफराद की मजमूई तादाद 7 लाख से ज्यादा है। खास तौर पर शिकागो, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में बड़ी तादाद में सिख रहाइश पजीर हैं। सिक्स ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन रमेश सिंह खालिसा इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जो कि अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में रहने वाले सिखों से मुसलसल राब्ते में हैं और उन्हें करतारपुर आने और मजहबी रसूमात अदा करने की दावत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जो करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है और 40% के करीब तकरीबन जो हमारी पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है उनकी तरफ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 40% काम कंप्लीट हो चुका है। करतारपुर बॉर्डर को खोलना पीटीआई हुकूमत का एक अहसन इकदाम है, जिसे सिख मजहब के अफराद खुश आइंद करार दे रहे हैं। इस फैसले के पाकिस्तान पर दूरस सियासी और मुआशी नताइज बरामद होंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में रॉयल एविएशन की जानिब से शानदार एयर शो का इनेकाद किया गया, जिसमें तैयारों की नुमाइश के अलावा जंगी साजो सामान बनाने वाली कंपनीज की तरफ से स्टॉल भी लगाए गए। पाकिस्तानी कंपनी का स्टॉल भी मरकज़े निगाह बना रहा। रियाद से उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारकूमत रियाद के तबामा एयरबेस पर मुनक्किद होने वाले एयर शो में सफर बरदार तैयारों के अलावा हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन तैयारे भी नुमाइश के लिए रखे गए थे, जबकि जंगी साजो सामान बनाने वाली मुतअद्दिद कंपनीज ने भी स्टॉल लगाए।
एयर शो में पाकिस्तान की निजी कंपनी की जानिब से भी स्टॉल लगाया, जिसका इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने किया। एयर शो में सऊदी एयरफोर्स के पायलट्स की जानिब से तैयारों ने खूब करतब भी दिखाए। फजा में कौसे कज़ा के रंग छोड़ते और लपकते झपकते तैयारों ने फजा में दिल दहला देने वाला मुजाहिरा करके हर देखने वाली आंख को हैरान कर दिया। तीन रोजा जारी रहने वाले एयर शो में हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की अफराद शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मुसल्लह अफवाज मुल्क की आन और शान, यौम पाकिस्तान पर दुश्मन होगा हैरान। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड होगी। स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। तीनों मुसल्लह अफवाज परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। शहरे इक़्तिदार की फजाएं जंगी तैयारों की घन गरज से गूंज उठेंगी। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे होंगे। ISPR की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया प्रोमो जारी कर दिया गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में कहा, परेड का स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, जिसमें मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर बिन मोहम्मद परेड के मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि आज़रबाईजान के वज़ीर दफ़ा कर्नल जनरल जाकिर हसन ओफ, बहरीन फौज के कमांडर जनरल शेर मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा और ओमान के सरकारी ओहदेदारान भी शिरकत करेंगे। DG ISPR के मुताबिक चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, बहरीन, श्रीलंका और सऊदी अरब के दस्ते परेड में हिस्सा लेंगे। आज़रबाईजान, बहरीन, सऊदी अरब और श्रीलंका के पैराट्रूपर्स फ्री फॉल जंप का मुजाहरा करेंगे और तुर्की के F-16 और चीन के J-10 तैयारे फजाई करतब दिखाएंगे। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हुआ कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा। मुल्क के नामवर शोहरा ने नौजवान तलबा और तालिबात से खूब दाद समेटी। इस्लामाबाद से रिजवान अली शाह। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुनक़िदा कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा में नामवर शोहरा ने शिरकत की। दिल अगर कुछ मांग लेने की इजाजत मांगता, ये मोहब्बत कैश तजदीद मोहब्बत मांगता। कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला नंबर न डाल कल पे कभी काम आज का, मेरे अजीज तो इसे परसों पे डाल। हॉल शायकीन अदब से खचाखच भरा हुआ था, जिन्होंने दिल खोलकर शायरों को दाद दी। पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को जख्म पर जख्म लगाकर न मेरी जान गवा, ये तेरा खेल सितमगर मेरे जीने तक। बेवफा होते हैं हम शरबती आंखों वाले, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाए। मुशायरे के इख्तिताम पर एयर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फायज अमीन ने शोरा और शुरका का शुक्रिया अदा किया और महफिल मुशायरा को पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों के नाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड कलीम सादत ने शोरा में एजाजी शील्ड्स तकसीम की। कैमरामैन नदीम खान के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़ इस्लामाबाद। किताबों में फूल रखना किस्सा पारी ना हुआ, यहाँ तो नस्ल नौ किताबें पढ़ना ही भूल चुकी है। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजने वाले कुतुब मेले में तलबा बस विंडो शॉपिंग करते रहे। शहनाज महमूद की रिपोर्ट में देखिए। कभी
गुजरे जमाने की वर्दगर्दानी करें तो वो दिन याद आते हैं जब चाहतों भरे फूल किताबों में रखा करते। जब पहले जमाने में किताबें तोहफे में दी जाती थी तो उसमें एक चुपके से फूल रख दिया जाता था और फिर पत्तियों से जो खुशबू सफ़हात के अंदर जज्ब होती थी, जब खोले जाते थे तो वो लम्स भी आपके अंदर मुंतकिल होता था। फूल रखना तो दूर, दौरे हाजिर में किताब पढ़ने का ज़ौक भी जैसे नहीं रहा। यही शौक पैदा करने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने इस साल भी किताब मेला सजाया, लेकिन तलबा को किताबों की तरफ राग़िब करने में हुए नाकाम। हम तो बस विंडो शॉपिंग करने आए हैं, हमें बुक्स खरीदने की क्या ज़रूरत है। जब हमें सारा मटीरियल जो है वो इंटरनेट में मिल जाता है तो हम लोग उसी की अच्छी ड्रेस ले लेंगे, कोई मेकअप ले लेंगे। जामिया के अदाद शुमार के मुताबिक मेले में 70,000 किताबें लाई गयी, 50% तक रियायत भी दी गई, लेकिन एक दिन में सिर्फ 2,000 किताबें फरोख्त हो सकी। किताबें लोग खरीदते कम है, उसकी वजह यह है कि जो है ना उनकी प्राइस ज्यादा है। महंगाई का असर है या इंटरनेट की आसान दस्तयाबी, किताबें खरीदने का रुझान अब पहले जैसा नहीं रहा। तो फिर आइए एक दूसरे को किताबें तोहफा देने की रिवायत फिर से निभाएं, इन किताबों को अपना साथी बनाएं। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। अमेरिका पर तेज रफ्तार झकड़ों, बड़े बड़े ओलों, सैलाबी रेलों और बगोलों का धावा। महकमे मौसमियात ने तूफान बम के लिए वार्निंग जारी कर दी। न्यू मैक्सिको और टेक्सास में लाखों अफराद बिजली से महरूम, 1200 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी गईं। अमेरिका की वसी रियासतों में तूफान बम तबाही मचाने को तैयार। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिशों, सैलाब, बर्फबारी के साथ खौफनाक यालाबारी की वार्निंग जारी। न्यू मैक्सिको में 2 तूफानी बगोलों ने हर शय को तहस नहस कर डाला, जिसकी जद में आकर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। टेक्सास में भी तेज हवाएं हर शय को ले उड़ी। बिजली की तारें गिरने से 1 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। वार्ड काउंटी में बेसबॉल जितने बड़े ओले पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से टेक्सास से डकोटा तक का इलाका लपेट में आएगा। तेज हवाओं से 4.5 करोड़, बर्फबारी से 1 करोड़ अफराद मुतासिर होंगे। खराब मौसम के बायस 1200 परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं। हुक्काम ने लोगों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत कर दी है। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।